अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज का टॉपिक जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा कि हमारा जो थंबनेल आप लोगों को बयान कर रहा है, ऐसी तमाम तर फीमेल्स, ऐसी तमाम तर बच्चियाँ जिनकी ज़िंदगी में कुछ सितारों की पोजीशंस ऐसी होती है कि अगर वो अपनी फैमिली में शादी करना भी चाहें, फैमिली में शादी बात पक्की हो भी जाए, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि जहाँ से उनके रिश्ते शादी से बाहर होते हैं, ज़ात से बाहर होते हैं, फैमिली से बाहर होते हैं। या कोई ऐसा रिश्ता होगा जो कि बहुत दूर-दराज़ की फैमिली का होगा, करीबी शादी नहीं हो पाएगी और ये इम्पैक्ट इस वजह से आता है कि उनके सितारों की पोज़ीशंस पैदाइशी तौर के ऊपर बरूज के एतबार से कुछ ऐसी होती हैं कि जहाँ पे थोड़ा-सा तबीयत में, नेचर में, मिज़ाज में या शादी के एतबार से रिश्तों में जो कुशादगी वाला मामला है, उसमें बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स के साथ वो शादी नहीं हो पाती। चाहे वो बचपन में माँग दिया गया है और बचपन की बहुत सारे हमारे अभी भी ये सिस्टम चलता है बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे शहरों में कि बचपन में बच्चों का या तो रिश्ता तय कर दिया जाता है बुज़ुर्गों की तरफ से। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग उस दुनिया में नहीं रहते। बच्चे बड़े होते हैं जब उन्हें इल्म होता है कि हमारा रिश्ता यहाँ पे तय है। ऑब्वियसली लाशऊरी तौर के ऊपर तो कहीं पे दिल मिल जाते हैं, लेकिन शऊरी तौर के ऊपर चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि मिज़ाज नहीं मिल रहे, सोच नहीं मिल रहे, तालीम का बहुत फ़र्क है, रहन-सहन का बहुत फ़र्क है और अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करके या किसी भी तौर के ऊपर सिर्फ़ अपने ख़ानदान को बचाने की खातिर वो शादी कर भी दी जाती है, तो वो रिश्ता चल नहीं पाता। वो रिश्ता ना सिर्फ़ उस ख़ानदान को ख़राब करता है, ख़ानदान को बर्बाद कर देता है, उस ख़ानदान को जुदाई की तरफ ले जाता है, मसाइल की तरफ ले जाता है कि वही ख़ानदान जो कि पहले मिल भी रहा था और इस चीज़ के ऊपर एग्री भी थे, लेकिन वही रिश्ता होने की वजह से चूँकि सितारों की पोज़ीशंस नहीं मैच कर रही, सोच का नहीं मिलना है और ये नज़र आ रहा है कि लड़की का रिश्ता अगर ख़ानदान में किया जाए तो सितारे आपस में मैच नहीं कर पाएँगे और बाद में बहुत अच्छी ख़ासी परेशानी और प्रॉब्लम्स बनेंगी। तो वही ख़ानदान जो कि हमेशा से सदियों से साथ रहते चले आ रहे हैं, वही रिश्ता वजह बनता है उस ख़ानदान को अलहदगी की तरफ लेके जाने के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो वालिदैन हैं, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए और आज का टॉपिक और आज की वीडियो इस एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होगी। इसको मज़ीद और ज़्यादा हम लोग डीपली देख सकते हैं, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ से, आप लोगों के टाइम ऑफ बर्थ से, आप लोग के ज़ाती पर्सनल चार्ट से, जो कि आप लोग अगर बनवाना चाहें, तो स्क्रीन के ऊपर दिए हुए मोबाइल नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं। लेकिन जनरलाइज़ ऐसे तमाम लोग जो कि सिर्फ़ जनरली तौर के ऊपर ज़ोडिक साइन से देखना चाह रहे हैं कि आया हम इस तरफ सोचें या ना सोचें, या हम उस शादी या उस रिश्ते की तरफ जाएँ, जो कि हमें आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ कास्ट आ रहा है और वहाँ से चीज़ें ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं बच्चियों के नसीब के एतबार से। तो ये चीज़ लाज़मी तौर के ऊपर आप उनके ज़ोडिक साइन्स को सामने रखते हुए मद्देनज़र रखिएगा, तभी चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो पाएँगी। इसमें अगर हम लोग कैटेगरी में देखें तो तकरीबन ओवरऑल कुछ 5 ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं कि जिनका फैमिली में शादी करते हुए आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। अगर कोई अच्छा प्रपोज़ल फैमिली से बाहर है, ख़ानदान से बाहर है, तो उसको ज़्यादा फ़ोक़ियत देनी चाहिए और ख़ानदान में भी अगर किसी मजबूरी के तहत आप लोग कर रहे हैं, तो तब भी निकाह का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपैटिबिलिटी दोनों बच्चों की बहुत ज़रूरी है और फिर उसमें रूहानी तदारक के तौर के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि जिससे ख़ानदान बचा रहे, वो शादी कायम रहे और वो ख़राबी परेशानी ना हो सके जो कि सितारों में या रिश्तों में नज़र आती है। तो आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने लाज़मी तौर के ऊपर अपने ज़ोडिक साइन्स को भी अपने इर्द-गिर्द रहने वाले जो आपके कज़िन्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी बात चल रही है या वालिदैन स्पेशली तौर के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा नज़र-ए-सा रखें। अब इसमें सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन आता है, वो ज़ोडिक साइन बनेगा एरीज़ बुर्ज हुमल। एरीज़ एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसकी फैमिली में शादी की तरफ अगर चीज़ों को किसी तौर के ऊपर लेके जाया जाए, तो वहाँ पे वो अच्छे नताइज या खुश उसलूबी वाली, बरकत वाली, मोहब्बत वाली चीज़ नहीं मिल पाती, जो कि किसी तौर के ऊपर ख़ानदान से बाहर मिल जाती है। इसी ज़ोडिक साइन के बाद अगले ज़ोडिक साइन की बात करें, तो अगला जो ज़ोडिक साइन इस कैटेगरी में आता है, वो बनता है जेमिनी बुर्ज जोज़फ। जेमिनी की जो फीमेल्स हैं, वो किसी तौर के ऊपर भी अपने आप को बहुत लिमिटेड या बहुत ज़्यादा कंजस्टेड रखना जो है, वो नहीं एक्सेप्ट कर सकती। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी में ये चीज़ नहीं आती और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ये है कि किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा आज़ादी हो, लिबर्टी हो, उनकी अपनी सोच इस रिश्ते में ज़रूर एग्री हो और उनकी सोच के मुताबिक चीज़ें की जाएँ। उन्हें थोड़ा-सा चीज़ों को एक्सपैंड करने का मौका मिले। अपनी ज़िंदगी में वो कुएँ का मेंढक बन के ना रहें, बल्कि किसी तौर के ऊपर समुंदर की जो वसअतें हैं और समुंदर की जो गहराइयाँ हैं, उसका अंदाज़ा उनको यकीनी तौर के ऊपर ज़िंदगी में रहे। तो ये दूसरा ज़ोडिक साइन आता है और वो बनता है जेमिनी। जेमिनी के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें, तो अगला जो ज़ोडिक साइन बनेगा वो फिर आता है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रन्स फीमेल्स बच्चियाँ, उनकी शादी को भी देखा जाए तो उनकी शादी में भी
स्पेशली तौर के ऊपर जो शादी का होना है, वो इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर आउट ऑफ फैमिली या आउट ऑफ कास्ट की जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है कंपैरेटिवली कि अगर आप उसको ख़ानदान में ही कर रहे हो, तो वहाँ पे नताइज रिज़ल्ट्स को बहुत अच्छे नहीं मिल पाते। ये चीज़ इस एतबार से लिबरल्स वालों के लिए बहुत ही अशद ज़रूरी है, बहुत ही केयरिंग है कि उनको ज़िंदगी में किसी लिहाज से शादी उनकी फैमिली के लिए या उनके वालिदैन सरपरस्त गार्डियन जो हैं, उनको ज़हन में ज़रूर रखना है कि अगर आपकी बच्चियों का ज़ोडिक साइन लिब्रा में फ़ॉल करता है, तो उनका डिटेल्ड चार्ट रीड्स लाज़मी करवाएँ और स्पेशली तौर के ऊपर उस रिश्ते को ज़्यादा प्रेफ़र करें जो कि आउट ऑफ फैमिली आ रहा है। इसके बाद अगले ज़ोडिक साइन की बात करें, तो हमारे पास इन 3 ज़ोडिक साइन्स के बाद अगला जो चौथा ज़ोडिक साइन बनता है, वो फिर हमारे पास आता है और वो है सेजिटेरियस बुर्जोकॉस। सेजिटेरियंस बच्चियों के ज़ायचे में प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस को देखा जाए तो उनका ज़ायचा भी कुछ ऐसी चीज़ को रिलेट करता है, एक्सेप्ट करता है कि उनका भी रिश्ता किसी तौर के ऊपर ख़ानदान से बाहर किया जाए, फैमिली से बाहर किया जाए और अगर फैमिली में किया जा रहा है, तो अनटिल एंड अनलेस चार्ट सामने ना हो दोनों के, बिल्कुल मत करें। निकाह का अच्छा टाइम ना हो, तब भी ना करें। ज़्यादा बेहतर है कि किसी और जगह के ऊपर वो रिश्ता देख लिया जाए, फैमिली से बाहर देख लिया जाए, तो उनका नसीब हमेशा फैमिली से बाहर ज़्यादा प्रॉस्पर करता है। इसी कैटेगरी में इन 4 बुरूज के बाद जो 5वां बुर्ज बनता है, वो फिर बनता है एक्वेरियस बुर्ज तलब। एक्वेरियंस वालों की चाहे पसंद हो, मोहब्बत हो ख़ानदान में, वो मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है और आपकी शादी किसी न किसी तौर के ऊपर ख़ानदान से बाहर ही जाती है। और अगर ख़ानदान में हो भी जाए, तो सारी ज़िंदगी आपको एक ज़हन में एक यूँ समझ लीजिए कि एक तलख़ी रह जाती है, एक कहीं न कहीं पे अफ़सुर्दगी रह जाती है और वो अफ़सुर्दगी को ख़त्म करने का एक ही मेयार है कि शादी ख़ानदान से बाहर हो। फैमिली से बाहर शादी हो, अपनी पसंद, अपनी मर्ज़ी की हो और किसी तौर के ऊपर उस रिश्ते में थोड़ा-सा आज़ादी ज़रूर हो। पाबंदियाँ ना हो, रिस्ट्रिक्शंस ना हो, चीज़ों को जकड़ा ना जाए, तो चीज़ें यकसर आप लोगों के हक़ में इंशाअल्लाह बेहतर हो सकती हैं। तो ये ऐसे 5 ज़ोडिक साइन्स हैं आज के प्रोग्राम में। स्पेशली तौर के ऊपर क्योंकि वज़ाइफ़ का चैनल है, तो ये चीज़ ज़हन में ज़रूर रखनी चाहिए कि हर वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको एक ऐसा वज़ीफ़ा ज़रूर देता हूँ, जो कि बच्चियों के रिश्ते, शादी के लिए हो। तो आज का टॉपिक क्योंकि शादी का है, रिस्क का है, वज़ीफ़े का है, तो आप लोगों ने जो वर्द वज़ीफ़ा करना है, उसमें आप लोगों ने सूरह नमल की आयत नंबर 62, इसको आप लोगों ने 100 मरतबा पढ़ना है किसी भी नमाज़ के बाद डेली। उसके बाद 2 रकात नमाज़ हाजत और उसमें नियत करनी है कि नमाज का हदिया और सवाब हदिया किया जा रहा है खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा को, और उनके वसीला से अपने लिए दुआ करें। यकीनी तौर के ऊपर आपकी नसीब कुशाई शादी ज़रूर हो जाएगी।